बच्चों को इतना डरा रखा है कि RMSB पेपर बनाएगा, ये होगा वो होगा, पेपर का लेवल बड़ा हार्ड आएगा। ये धारणाएं आपकी दिमाग में इस टेस्ट सीरीज के कारण बनी हुई है। इस टेस्ट सीरीज में क्या हुआ कि प्रश्न इतने कठिन पूछे गए, बच्चे डर गए कि पता नहीं कितने हार्ड प्रश्न आएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब 100% जो पेपर होता है, इस 100% में से मैं आपको आज ही कह रहा हूँ 60% पेपर जो है वो बहुत आसान आता है, ठीक है, और 20% प्रश्न जो है वो थोड़े से मध्यम स्तर की कठिनाई को लिए हुए होते हैं, और 10-20 क्या लगभग 30% और 10% सवाल जो है वो कठिन होते हैं। 10% अधिकतम बता रहा हूँ, अधिक है नहीं 10%, 5% होते हैं। आप टेंशन ले रहे हो 10% की, और इस टेंशन में ना आप ये 60% ठीक से पढ़ पा रहे हो, ना 30%। और मैं बताऊँ कट ऑफ कितनी रहती है, 70% के आसपास रहती है जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 70% कट ऑफ होती है तो आप आसान और कुछ मध्यम प्रश्न करके भी पास हो सकते हैं। फिर गहराई क्यों देखें, इसलिए ध्यान रखना जब पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हो तो गहराई हमेशा सामान्य आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। जैसे मैं बताऊं मुगल साम्राज्य L2 में दिया हुआ है, L1 में भी मुगल साम्राज्य है। आपको क्या लगता है, आप मुगल साम्राज्य को गहराई से पढ़ोगे? 80 क्लास लगती है हमारी, तब जाके मुगल साम्राज्य पूरा होता है। बेहतर है कि शासकों के नाम याद कर लो, बाकी छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। तो गहराई की बजाय आप सिलेबस को सरफेस लेवल पे तैयार कर लो, डेप्थ में मत जाओ। डेप्थ में तब जाया जाता है जब सिलेबस छोटा हो। जब सिलेबस बहुत बड़ा हो तो गहराई में जाना मतलब ये हुआ कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब सिलेबस में 200 टॉपिक हो और सवाल जब 150 आने हो तो गहराई में जाना मूर्खता का परिचायक है। तो बेहतर होगा, मैं आपको सलाह देता हूँ घर के हिसाब से चीज़ें पढ़ो, बस सामान्य तौर पे देख रहो। अब एक जीके में दे दिया कि भाई अनुसंधान केंद्र सारे, अब अनुसंधान केंद्र में लोगों ने पता नहीं कितना कुछ याद कर लिया, कोई सेंस नहीं है। टीचर तो पढ़ाएगा ही, क्योंकि उसको 1 घंटे की क्लास लेनी है तो क्या पढ़ाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अनुसंधान केंद्र कौन सा किस स्थान पे इतना याद कर लो, बात खत्म। तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आते हैं, और जब इतना बड़ा सिलेबस हो तो बहुत ही सामान्य पेपर आएगा, ज़्यादा इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम प्रश्न है आपका कि सर दबाव महसूस हो रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही तरीका होता है कि दुनियादारी से दूर रहो, अपना काम करो, अपने सिलेबस को पढ़ो, 70-80% ढंग का करके जाओ, और किसी से कोई सलाह राय मत मांगो, बस काम से काम रखो और रात दिन एक करके मेहनत करो, तो फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगी। क्योंकि दबाव कब आता है, जब ओवर थिंकिंग होती है, जब हम एक्स्ट्रा सोचते हैं तब आपके क्या होता है, दबाव आता है, प्रेशर आता है, और प्रेशर में कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएगी।